दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सच्ची कहानियाँ में। दोस्तों कहते हैं कि सच्चाई को छुपाना आसान नहीं होता। आप उसे कितने भी पर्दे में रखो, कहीं न कहीं से वो निकल ही आएगी। इसी आधार पर मैं आज आपके लिए कहानी लेके आया हूँ। ये एक सच्ची कहानी है जो बिहार राज्य से है। बिहार में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम राज गाँव है। यही कहानी है। उस गांव में एक रवि नाम का टीचर था, प्राइवेट टीचर था वो। और वो उसकी शादी होती है नई नई, पास ही के गांव से उसकी शादी होती है और उसकी पत्नी का नाम होता है सुमन। शादी का पहला दिन था और उसकी बारात वापस आ चुकी थी दुल्हन को लेके घर पे। पूरा दिन चहल पहल रहती है, मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। सुमन भी अपने कमरे में चुपचाप दुल्हन बन के बैठी रहती है और इंतज़ार करती रहती है शादी की उस पहली रात का, जिसका इंतज़ार सभी को होता है। उसी इंतज़ार में वो भी बैठी रहती है। समय बीतता है, धीरे धीरे रात होती है। जब रात में सभी खा पी के लेटते हैं तब रवि भी अपने कमरे में आता है और सुमन भी चुपचाप घूंघट ओढ़े हुए सिमटी सी बेड के कोने में बैठी रहती है। रवि अंदर आता है, बगल में बैठता है सुमन के और धीरे से उसका घूंघट उठाता है और उसे अपने पास खींचना चाहता है। तब सुमन उसे अचानक टोक देती है। छोटा सा झटका लगता है रवि को। आखिर ऐसा क्या है, क्यों मेरी पत्नी ने मुझे रोका? थोड़ा कंफ्यूज होता है। तब सुमन ने कहा, देखिए आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ। रवि ने कहा ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज होता है वो, बोलता है ठीक बताओ। तो सुमन कहती, देखिए घबराइए नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझसे वादा करें कि आप सारी उम्र मुझे एक जैसा प्यार करेंगे, मुझे कभी निराश नहीं करेंगे आप। तो रवि भी खुश हो जाता है कि मुझे एक अच्छी और सुशील पत्नी मिली जो मुझसे प्यार करने का वादा करती है। तो भी खुशी खुशी जो है अब वादा करता है, मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ रहूँगा और सारे नियम कानून जो भी 7 वचन हमने लिए हैं शादी में, सारे निभाऊंगा। उसके बाद दोनों के बीच पूरी रात एक दूसरे में खो जाते हैं, प्यार करते हैं। ऐसी हंसी खुशी प्यार मोहब्बत में करीब 1 हफ्ता निकल जाता है। करीब 1 हफ्ते बाद रवि के गांव के किनारे एक नदी है। नदी के पास एक लाश मिलती है। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, पता लगाती है कि किसकी लाश है। कपड़े और उसकी जेब वगैरह देखा जाता है, कुछ पता नहीं चलता, सिर्फ उसके जेब से मोबाइल मिलता है। फोरेंसिक के लिए लाश को भेजती है पुलिस और 2-4 दिनों के बाद उसकी भी रिपोर्ट आती है। उस लाश से जो मृत्यु हुई थी उसकी, उसमें जहर पाया जाता है और वो उस शख्स का नाम मनोज था जो उसी गांव का था। लेकिन ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाता है पुलिस को। फिर वो पुलिस फ़ोन का सहारा लेती है। फ़ोन
फ़ोन की कॉल डिटेल वगैरह जो भी है खंगालती है। 1-2 दिन में उसकी भी रिपोर्ट आ जाती है, उसमें भी चेक करती है पुलिस। तो उसमें उसे एक चैट मिलती है व्हाट्सएप पे, जिसमें लिखा होता है कि मनोज सिर्फ तुम मेरे हो और रवि तो बस एक ज़रूरत है। उस चैट को देख के पुलिस का माथा ठनकता है, आखिर ये लड़की कौन है। पुलिस पता लगाती तो मालूम होता है ये एक सुमन, जिसकी शादी हो चुकी है और वो शादी उसी के गांव के एक रवि नाम के शख्स के साथ उसकी शादी हुई है। और रवि भी मनोज का बेस्ट फ्रेंड है। जैसे ही ये सारी कड़ियों को मिलाती है पुलिस को एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि ये केस जो है सॉल्व हो गया। फिर वो रवि के घर की तरफ जाती है। जब रवि के घर पे जाती है तो रवि को भी पता चलता है, उसे भी झटका लगता है कि उसकी पत्नी और उसका प्यार उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ थी। चलिए ये भी जो भी हुआ उसके बाद पहले पुलिस रवि की बजाय उसकी पत्नी सुमन से पूछताछ करती है, जिसका चैट मनोज के व्हाट्सएप पे मिला था। सुमन से जैसे बातचीत होती है, सुमन थोड़ी देर में अपनी बात कबूल कर लेती है कि मैं जो है मनोज से प्यार करती थी, लेकिन प्यार करती थी वो भी शादी से पहले। शादी के बाद हमारे बीच कुछ भी नहीं, हमने ब्रेकअप कर लिया है और अब मैं रवि की पत्नी हूँ। मनोज से अगर मेरा जो भी रिश्ता था वो शादी से पहले था और मनोज के मारने या मर जाने में हमारा कोई साथ नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। उसके बाद पुलिस रवि से भी पूछताछ करती है। तो रवि ने भी डिनाई कर दिया कि मुझे भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं, मुझे भी कुछ नहीं पता इस संबंध में कि मनोज को किसने मारा है। पुलिस चली जाती है वापस, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के मन में एक शक का कीड़ा जरूर बैठ जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें रवि का हाथ हो सकता है। चुपचाप उसने अपने गुप्तचर लगाए, लोगों से पूछताछ किया रवि के विषय में, लेकिन ज़्यादा उसे कुछ जानकारी मिली नहीं। फिर उसने जो है कॉल डिटेल मंगाए रवि के, पूरा स्टडी किया उसका कॉल डिटेल का। उसमें कॉल डिटेल देखी, सोशल मीडिया अकाउंट, चैट सब चेक किया। उसकी रिकॉर्डिंग में उसके पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है, पुलिस को मिल जाती है। उस वॉइस रिकॉर्डिंग में यह था कि इसमें उसने साफ साफ सुमन से कहा था कि अगर तुम मनोज से फिर से दोबारा मिली तो मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। ये रिकॉर्डिंग पुलिस को प्राप्त जैसे ही होती है तुरंत वो रवि को दबोच लेती है। कुछ समय बाद रवि भी टूट जाता है और उसके बाद वो विस्तार से कहानी सुनाता है। उसने बताया कि मुझे चैट मिलती है, उसने बताया कि मुझे चैट मिलती है सुमन के फ़ोन से, उसको मैं पढ़ लेता हूँ।
नंबर तो मुझे पता ही था मनोज का है, तो मैं तुरंत समझ गया कि मनोज और हमारी पत्नी के बीच में अफेयर है। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि जो है मैं मनोज को ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद मैं सुमन को भी। फिर मैंने बहाने से जो है मनोज को बुलाया, शादी की पार्टी की देने के लिए उसे बुलाया, और इसी बहाने मैं उसे नदी के पास लेके गया। हम लोगों ने खाया पिया और मनोज को निपटा दिया, और फेंक दिया मनोज की लाश को। फिर हम वापस चले आए। उसके बाद तुरंत पुलिस जो है रवि को पकड़ लेती है और लेके चली जाती। सारे सबूत तो उसके खिलाफ ही थे, उसका कबूलनामा भी था। वो जेल चला गया। तो ये थी दोस्तों कहानी।